क्या आपने कभी सोचा है, अगर 1835 में मैकॉले की शिक्षा नीति नहीं आई होती तो आज भारत की शिक्षा और संस्कृति कैसी होती? क्या अंग्रेज सच में हमारे गुरुकुल और भारतीय ज्ञान परंपरा को बर्बाद करने आए थे, या फिर एक ऐतिहासिक बदलाव लाने वाले रिफॉर्मर भी थे? क्या सच में हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति इस कदर कमजोर थी जितना हमें आज के इतिहास के किताबों में पढ़ाया जाता है, या फिर मैकॉले का मिशन एक गहरी साजिश था भारतीय मन को गुलाम बनाने का? आज हम करेंगे ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहरी पड़ताल और खोजेंगे मैकॉले की शिक्षा प्रणाली का वो रहस्य जिसने पूरे भारतीय समाज को बदल कर रख दिया। 1813 का चार्टर्ड एक्ट, पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा में पैसा लगाना शुरू किया, 1 लाख रुपए हर साल। लेकिन जा रहे थे ये पैसे संस्कृत फारसी के मदरसे, अरबी शिक्षा केवल उच्च जातियों के जागीर। सवाल उठता है, क्या अंग्रेज शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे या भारत की पारंपरिक व्यवस्था को जस का तस छोड़ना? जानकार मानते हैं कि शुरुआती शिक्षा नीतियां स्टेटस को बनाए रखने के लिए थी। कहानी यहीं से शुरू होती है जहां दो विचारधाराएं टकराती हैं। पहली प्राचीन गुरुकुल पद्धति, व्याकरण, ज्योतिषी, वेद, गणित, नैतिक शिक्षा। दूसरी अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान, फिलोसफी, लॉ, आधुनिक विचारधारा, अंग्रेजी भाषा। मैकॉले भारत आते हैं 1834 में। उसके बाद क्या बदल जाता है? क्या सच में गुरुकुलों में पंडित पुजारियों के बेटे ही पढ़ते थे? क्या वहाँ कोई विमर्श, मुद्दा विचार, वैज्ञानिकता नहीं थी? कुछ इतिहासकार कहते हैं भारत में हजारों गुरुकुल थे, गांव-गांव में जाति का भेद कम था। औपनिवेशिक रिकॉर्ड में ही हजारों स्कूलों की जानकारी दी गई है, मगर क्यों अंग्रेजों ने उसे खारिज करना शुरू कर दिया? रेडक्लिफ रिपोर्ट 1822 ईस्वी, बंगाल और मद्रास में हजारों लोकल स्कूलों का रिकॉर्ड। 2 फरवरी 1835 ईस्वी, थॉमस मैकॉले इतिहास के पन्नों में खलबली मचा देते हैं। उनकी मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन, सिर्फ 15 पन्ने, लेकिन भारतीय शिक्षा का कायाकल्प कर देने वाला दस्तावेज। मैकॉले का दावा, भारतीय ज्ञान से एक यूरोपीय किताब की सेल्फ ज्यादा बेहतर है। उनका सिविलाइजिंग मिशन, भारत को सभ्य बनाना, अंग्रेजी की श्रेष्ठता थोपना। पर क्या वह सही थे? क्या भारत की भाषाएं, विज्ञान, गणना, नीति शास्त्र वाकई घटिया थे? क्या मैकॉले अपनी औपनिवेशिक सोच से ग्रसित थे? क्या यह मिनट एक रिफॉर्म था या भारत को मनोवैज्ञानिक रूप से परास्त करने की चाल? मैकॉले ने क्या साफ नहीं कहा था, हम एक ऐसा वर्ग बनाएंगे जो रंग रूप से भारतीय होगा पर सोच, नैतिकता, मान्यताओं में अंग्रेजी? तो क्या यह शिक्षा नीति भारत की जड़ों को कमजोर करने का तरीका था? क्या भारतीयों की मानसिक गुलामी यहाँ असली एजेंडा था? ब्राउन साहब पैदा करने का प्रोजेक्ट? पर क्या वाकई सब कुछ एक नकारात्मक चाल थी या इसका पहलू कुछ और भी था? विरोधाभास यही है। कुछ तो मैकॉले को शिक्षा का दुश्मन कहते हैं, जिन्होंने भारतीय ज्ञान, संस्कृति और मौलिकता को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार मानते हैं गुरुकुल केवल ब्राह्मण और अमीर जातियों तक सीमित थे। वहाँ विज्ञान, गणित या वास्तविक समाज उपयोगी ज्ञान नहीं सिखाया जाता था। मिशनरी डायरीज भी इसी बहस की गवाह है। भारत में शिक्षा थी तो उसमें जाति का भेद, अधुनातन विज्ञान की गैर मौजूदगी थी। और फिर एक और सवाल, क्या समाज पूरी तरह आदर्श था या सुधार की जरूरत थी? हॉरटॉग कमेटी रिपोर्ट 1929, ब्रिटिश राज में 1830 ईस्वी तक गांव-गांव में लाखों स्वदेशी पाठशालाएं थी, जो बाद में तेजी से घट गईं। 1822 से 1825 मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंट के सर्वे में हजारों गांवों में प्राथमिक शिक्षा का विवरण दर्ज है। क्या इसलिए मैकॉले को इन गुरुकुलों का अंधकारमय दिखाना जरूरी था? क्या अंग्रेज सभ्य और वैज्ञानिक सोच देने की कोशिश कर रहे थे, जैसा उनके रिपोर्ट में वर्णित है? क्या उनकी मानसिकता वेस्ट इज द बेस्ट वाली थी? भारतीय विचार शास्त्र को है समझने का? क्या साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉ का प्रचार जरूरी था या उसकी आड़ में शास्त्र, संस्कृति और सोच पर आघात किया गया? अंग्रेज शिक्षा नीति के बाद एक अलग सामाजिक वर्ग पैदा हुआ, फिल्टरिंग सिस्टम। ब्रिटिश अफसरों के लिए ट्रांसलेटर, क्लर्क और व्यवस्थापक चाहिए थे, इसलिए यही शिक्षा दी गई। क्या शिक्षा का असली मकसद समाज को सशक्त करना था या ब्राउन साहब बनाकर सत्ता संचालन सुगम करना? आज हम अंग्रेजी बोलना उच्चता का प्रतीक क्यों मानते हैं? एक तबका मानता है मैकॉले ने भारत को अंधकार युग से बाहर निकाला। दूसरी ओर एनसीईआरटी, सिंधु घाटी,
नालंदा, तक्षशिला जैसे प्राचीन परंपराओं का उदाहरण देकर मैकॉले 8वां अस्त्र बताते हैं। मैकॉले के बचाव में भी तर्क है। कई भारतीयों ने स्वच्छता से अंग्रेजी चुनी, आधुनिकता को अपनाया। आपने क्या सोचा? आपकी शिक्षा आपकी है या मैकॉले की छाया अब भी आप पर है? क्या मैकॉले ने गुरुकुलों को नष्ट किया? खुद एक मिथक है। रोजा मुथियस रिसर्च लाइब्रेरी के हालिया पब्लिकेशन ने भी कई मिथक खारिज किए, ये दर्शाते हुए कि समाज में सुधार की गुंजाइश थी। लेकिन यह भी सत्य कि अंग्रेजी शिक्षा के बाद तत्कालीन समाजों में पारंपरिक स्कूलों का अस्तित्व तेजी से घटा। 1850 तक अधिकांश स्कूलों की फंडिंग खत्म हो गई। अंग्रेजी शिक्षा की नीतियां सरकारी नौकरी, प्रशासनिक पद, प्रतिष्ठा का पर्याय बनी। आखिरकार भारतीय शिक्षा का केंद्र बदल गया। माँ बोली से अंग्रेजी, मौलिक रचनात्मक से कलर की। सोचिए, क्या आज भी हम उसी पैमाने पर चल रहे हैं? अंग्रेजी शिक्षा से देश को नए विचार, विज्ञान, तकनीक सीखने का मौका भी मिला। स्वतंत्रता संग्राम, साइंस, इंडस्ट्री और प्रशासन में एक नया भारत पैदा हुआ। क्या यह सही मायनों में शुद्ध विनाश था या विकास की अनिवार्य पीड़ा या पेनफुल ट्रांसेशन? भारत की सबसे बड़ी पहचान अब भी अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी सोच, पर क्या इसमें रचनात्मक मौलिकता है? मैकॉले की आत्मा अब भी हमारी शिक्षा नीति, सरकारी नौकरियों, सामाजिक प्रतिष्ठा में छुपी हुई है। क्या आज ज्ञान का मूल्य उसकी भाषा में है या उसके भाव में? आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ अंग्रेजी ही तरक्की का रास्ता है? क्या भारतीय भाषाएं, परंपराएं फिर प्रासंगिक हो सकती हैं? क्या हमें अपने सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए या यह बहस कोरी कल्पना है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। क्या मैकॉले ने भारतीय गुरुकुलों को सच में नष्ट किया या बदलाव जरूरी था? आप कौन सी शिक्षा चाहते हैं, जड़ से जुड़ी या वैश्विक? आजादी के बाद नेहरू से लेकर नई शिक्षा नीति तक बहस आज भी जारी है। नई पुस्तकें, मातृभाषा में शिक्षा की कोशिशें, डिजिटल युग की चुनौतियां। क्या आज का भारत अपनी परंपरा, भाषा, नवाचार को साथ लेकर एक नया अध्याय लिख पाएगा या मैकॉले का भूत फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगा? शिक्षा का असली मकसद क्या है? गुलाम बनाने की मानसिकता या मुक्त सोच की प्रेरणा? इतिहास में झांकना जरूरी है, लेकिन भविष्य की राह आज आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है असली शिक्षा का रूप क्या होना चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है पुरानी शिक्षा पद्धतियों को आधुनिक भारत के साथ जोड़ने का? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। धन्यवाद।